सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। 242 सफल चौकीदार अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र का हुआ रास्ता साफ। साथ ही साथ हम लोग अन्य जिला में जहाँ पे आप लोगों का कोर्ट केस हो चुका है, जिसके कारण से आप लोग की भर्तियां हैं वो अभी विलंबित पड़ी हुई है। साथ में बहुत सारा जिला में देखिएगा काफ़ी सीटों की मात्रा बची हुई है। सीट पूर्ण रूप से आप लोग का वहाँ पे भर्ती नहीं हो चुकी है। तो सेकेंड लिस्ट के विषय में भी हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जामताड़ा चौकीदार अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो भी 242 सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कर्तव्य पथ पर रह कर के पूरी निष्ठा समर्पण भाव से फिजिकल एग्ज़ाम रिटेन एग्ज़ाम को पूरी शिद्दत के साथ मेहनत के साथ उन्होंने पास किया। उन सभी को तो सबसे पहले जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म के तहत आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी भविष्य के लिए। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जामताड़ा चौकीदार में कुछ अनियमितता के कारण वहाँ पे कुछ अभ्यर्थी थे, वो लोग पीआई दर्ज कर दिए थे कोर्ट केस में। अनियमितता कुछ गड़बड़ियाँ बताए गए थे, जिसको लेकर के पीआई दर्ज कर दिया गया था कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा। और उसी के कारण से जो वहाँ के डीसी हैं, डीसी ने साफ तौर पर जो आगे भर्ती प्रक्रिया है उसको कराने से मना कर दिया। उनका कहना था, डीसी का ये चीज़ था कि जब तक कोर्ट केस को लेकर के कुछ यहाँ पे नहीं आ जाता है अपडेट, तब तक हम लोग इस पर किसी तरह का आगे का कोई भी कार्रवाई पर संज्ञान हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसी बीच में कुछ अभ्यर्थी जो सफल अभ्यर्थी थे, उनके द्वारा पुनः याचिका दर्ज कर दिया गया था हाईकोर्ट में। तो याचिका दर्ज करने के बाद ये फाइनली आप लोग का 17 जुलाई को ही रांची हाईकोर्ट के तरफ से इसका सुनवाई हो गया और डायरेक्टली उनके तहत ये चीज़ बताया गया कि इस भर्ती में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं है। जितना हो सकता है जल्द से जल्द, समय मोहलत भी बताया गया है कि 12 सप्ताह के अंदर अंदर जो जामताड़ा चौकीदार के जो भी 242 सफल उम्मीदवार हैं, उनको ज्वाइनिंग भर्ती प्रक्रिया दे कर के आगे का जो भी प्रक्रिया है वो आप लोग संपन्न करवाएं। तो उसी बीच में देखिए बहुत ही डिले होने के कारण नहीं कुछ उधर से आ रहा था। तत्पश्चात आप देखिएगा ये सारे जामताड़ा के ही अभ्यर्थी हैं और इनके गट्स को सलाम करना पड़ेगा आप लोगों को। यदि इनके जैसा आप लोग भी एकजुट होते हैं, चाहे आप किसी भी झारखंड के ज़िला से हैं, तो आपका भी जो भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका कहीं ना कहीं आगे रुख देखता हुआ ज़रूर आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, 1 पेपर हो गया, 2 पेपर हो गया, 3 पेपर हो गया, 4 पेपर हो गया। साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म में इनके द्वारा वो चीज़ मीडिया के तरफ से देख सकते हैं, 4 पेपर में अपनी बातों को वहाँ पे दिया गया। साथ में बहुत सारा जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार जितने भी जामताड़ा चौकीदार के जो 242 सफल अभ्यर्थी हैं, अब आप लोग निश्चिंत रहिए। आप सबों के बीच में ये खुशखबरी आ चुकी है कि बहुत ही जल्द आप लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। जो कोर्ट केस का मामला था वो समझिए कि खारिज हो चुका है अब आप लोग का, तो आप लोग के पक्ष में ही निकल के आया है। आप लोग का भर्ती प्रक्रिया में अब किसी तरह का कोई भी रुकावट नहीं है, तिनका सा भी कोई भी रुकावट नहीं है। निष्पक्ष तरीके से अब आप लोग का जो भी ज्वाइनिंग लेटर है आगे का प्रक्रिया वो संपन्न करवाया जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जिन जिला में कोर्ट केस हो चुका है, जहाँ पे पीआईएल दर्ज किया गया है। जैसे कि सरायकेला का बात करते हैं, बहुत ही दिनों से यहाँ पे बहुत इसके बाद ज़िलों में वैकेंसियाँ आई और उसका कहीं ना कहीं सारा प्रक्रिया भी हो चुका, लेकिन सरायकेला खरसावां अभी भी वहाँ पे अटका पड़ा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारा ज़िला में कुछ प्रक्रिया हो भी चुकी है, बट वहाँ पे आगे का प्रक्रिया थम सा चुका है। तो वहाँ पे क्या करना है अभ्यर्थियों का, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कुछ लोग थे जो कि पीआईएल दर्ज किए थे अनियमितता बताते हुए।
तो उसी के विपक्ष में, उसी के अगेंस्ट में, विरुद्ध में देखिएगा जो सफल अभ्यर्थी थे उन्होंने याचिका दर्ज कर दिया। और याचिका दायर करने के बाद तुरंत जिस बिहाफ पर यहाँ पे PIL दर्ज किया गया था उस पर जांच पड़ताल किया गया। तो यहाँ पे पाया गया कि किसी तरह का कोई भी अनियमितता यहाँ पे बरती नहीं गई है। जब अनियमितता बरती नहीं गई है, तुरंत जांच किया गया, तो तुरंत फिर यहाँ पे देखिएगा इस PIL को कैंसिल करके, रद्द करके पुनः DC को ये चीज़ दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द प्रक्रिया को अपनाइए। तो ठीक उसी प्रकार जिस जिला में PIL दर्ज किया गया है, तो सबसे पहले आप लोग पता करने का प्रयास कीजिए कि किस वजह से कोर्ट केस हुआ है। तो उसके विरुद्ध में जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो कि पूरे एकाग्रता, तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं, उनको एकजुट होकर के क्या करना है, याचिका दायर कर देना है। याचिका दायर करने के बाद क्या होगा कि कोर्ट के संज्ञान में वो बातें आ जाएगी और तुरंत जिस बिहाफ पर आप लोग का रोका गया भर्ती उस पर जांच प्रक्रिया किया जाएगा। यदि उसमें किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं होता है, PIL सही तरीके से यदि किया जाता है, यदि सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए यदि वो PIL किया गया है, तो समझिए कि इसको कैंसिल करके आप लोग का प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ लोग होते हैं जो कि समझिए कि कुछ तो हद तक होता ही है। जैसे अभी आप देखे होंगे होमगार्ड को लेकर के, होमगार्ड में खामखा देखिएगा अभी कुछ अनाप शनाप वो चीज़ रख करके PIL दर्ज कर दिया गया था, बट कहीं ना कहीं देखने को मिला कि कुछ खबरें आ रही है कि वो वापस ले लिया है अब अपने PIL को। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ होते रहता है। तो ये चीज़ हो गया जहाँ पे कोर्ट केस के कारण रुका हुआ है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लिस्ट के लिए। सेकेंड लिस्ट की बात करते हैं तो देखिए जो भी टीम गठित किया गया है आपका जिला में भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए, वो अपने तरफ से ज़रा सा भी जोर इसमें नहीं लगाएगी। इस भर्ती का क्या, आप झारखंड का कोई भी भर्ती देखिएगा, जब तक से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश जारी नहीं होता है कि जल्द से जल्द इसको प्रक्रिया को संपन्न कराना है, तब तक देखिएगा जो भी टीम गठित की जाती है भर्ती को कराने के लिए वो एक्टिव ही नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे अधिक मात्रा में सीटों की संख्या बची हुई है, खाली पोस्ट पद बचे हुए हैं, तो वहाँ के अभ्यर्थियों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग तो एकजुट होकर के जितना हो सकता है, जितनी आपके अंदर में क्षमता है, 2 से 3 बार DC से मिलने का प्रयास कीजिए अपने जिला के। जब वहाँ पे कुछ नहीं हल निकल के आता है, तब आप लोग को क्या करना है कि याचिका दर्ज कर देना है कोर्ट में। याचिका दर्ज कीजिएगा तो उन जो आपकी बातें हैं वो कोर्ट के संज्ञान में आ जाएगी, उनके टेबल तक इस बात को पहुंचाया जाएगा, तभी कोर्ट भी इसमें निर्णय लेकर के तुरंत जिलों के जो भी टीम गठित होंगे उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रेशराइज दिया जाएगा कि जो भी है इसको आखिरकार जो सीटें बची हुई है इस पर क्यों नहीं आप लोग आगे का वो प्रोसेस अपना रहे हैं। हो सकता है उनके द्वारा साफ ये चीज़ किया जाए कि जब दूसरी वैकेंसी निकलेगी उसमें मर्ज करके ऐड करके निकालिएगा, या तो फिर इसी को ही स्पेशल सेकेंड लिस्ट निकाल करके, तो वो बात की बात है, वो तो कोर्ट आगे का निर्णय लेगा। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो तो कम से कम आप लोगों को अपनाना होगा कि 3 से 4 बार DC से मिलने का प्रयास कीजिए, नहीं होता है तब जा कर के आप लोग याचिका दर्ज कीजिए। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि परिस्थिति चाहे जो भी कुछ हो, आप लोगों को ठहरना नहीं है। यदि आप परिस्थिति समय के अनुकूल दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल भी नहीं सकते हैं तो हबड़िए, और हबड़ भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन आप लोगों को ठहरना नहीं है।